शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। अवाम की बड़ी शिकायत होती हैं और वो शिकायत ये होती हैं कि ट्रैफिक एहलकार बड़ी गाड़ियों को नहीं रोकते, हमेशा गरीब बंदे को ही दबोचा जाता है। लेकिन आज हम ट्रैफिक पुलिस के साथ बड़ी गाड़ियाँ जिन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, गैर नमूना नंबर प्लेट हैं और जिनके ई चलान है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, इनका ई चलान हुआ है तो ये ई चलान पे उनके गले पड़े हैं, टाई से लगाई है तो साफ बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है। सर जी मैं नहीं यार गलत है, मैंने मैंने इतनी दूर से देखा आपको, क्या आप सर मैं नहीं आपको पकड़ है, रोक रहे हैं। कसम से कुछ लोगों को आप तो जिम्मेदार शहरी लगते हैं सर सर, जी मैं पे कर रहे हैं, जिम्मेदार शहरी मैं पे लगते कर हैं। उन्होंने आपका चलान नहीं किया, चलान तो हुआ है कैमरे से आपका। पे कर रहे हैं सर, छोड़ो जी मैं बेटे में जाना, मैं पे कर लाओ मेरा से ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ में तोड़ता ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ कोई गाली गलोच भी देख रहा था, गाली गलोच भी हो रही थी। ये मैं भी उधर ही खड़ा था नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं देखा है कि उधर इनको पकड़ के जो है ना उनको पकड़े उसको धक्के दे रहा है। जैन साहब ने पढ़े लिखे बंदे हैं, तो चलान हुआ है आपका, जमा करवाएं, ख़त्म बात। आपका चलान उन्होंने नहीं किया, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, छोड़ें। आपको बस 500 रुपये की खातर आपको इज्जत अपनी प्यारी है ज़्यादा, या 500 रुपया ज़्यादा कीमती है। बात सुनिए सर, जैन भाई क्या हुआ था? इस तरह मामला हुआ है, रूटीन होती है, ई चलान चेक करते हैं हम। ठीक है, इनके ई चलान चेक किया कि चलान निकला है, ठीक है। साथ वाले ऑफिसर ने कहा कि इसको पे करें। इन्होंने हमसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा किया? हाँ, इनको 4-5 दफ़ा मना किया है, मैंने रोका है। गालियाँ दी हैं साथ इन्होंने गालियाँ निकाली हैं। ये बैंकन है तो इनका ये रवैया जो आम पब्लिक है उसका क्या होगा? भाई आपने हम 19 साल से 19 साल से सब कर रहे हैं हम ये इधर पब्लिक कह रही है, पब्लिक नहीं कह रही हो। ये भाई इधर है ना भैया। अच्छा, फिर झगड़ा शुरू कर दिया, मैंने सिर्फ रोका है। फिर इनका कार्ड है, वो बैंकिंग का कार्ड है, अच्छा वो इनका जब्त किया है कि इनके खिलाफ अफसाने वाला के नोटिस में ला के इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, स्टेट बैंक है या जो भी है HR डिपार्टमेंट, तो लिखेंगे कि आपने इस तरह का स्टाफ रखा हुआ है अच्छा, जो आपने रोका तो गाली गलोच शुरू कर दिया गाली उन्होंने। शुरू कर दिया है। आप इधर ही थे? मैं इधर ही था, मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था। गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो क्या गालियाँ दे रहे थे गालियाँ जैन भाई को? जैन भाई बटन भी आपका? नहीं, जैन भाई को नहीं, वो दूसरे एक इमरान भाई साहब को थे, गालियाँ इमरान भाई। इमरान भाई को गालियाँ मैंने दे उनको रहे मना थे। किया है। मैं भी बात दे रहा हूँ। इसमें लोगों में एक कंसेप्ट है कि जो रोड पर ट्रैफिक वार्डन खड़ा है ना, वो 0-0 है ना, उसका कोई बैकग्राउंड है, गलत फहमी है इनको। अफसरान ने मैं मना किया आगे लड़ाई झगड़ा किसी सूरत नहीं हम करना। मुहाफिज हैं आप तो। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट की या स्टेट की रिट में वो खलल डालेंगे, फिर जो SOP बनेगी हम कार्रवाई करेंगे। बैठ क्या कहीं चला हुआ क्या था, आपने रोका है? ई चलान चेक किया इनका, ई चलान ई चेक चलान किया। निकला एक 500 का। ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने पे नहीं करना, इस बात पे उलझे अच्छा, कह रहे मैंने पे नहीं करना, इमरान साहब के साथ उलझे हैं, ये बात है। और उसके बाद कोई बात नहीं हुई, आपने कोई क्या बात पे नहीं, करें? मैंने मना किया, तो वो मेरे साथ भी वो रेजिस्ट किया वो फिर इन्होंने। इमरान भाई को गालियाँ देना शुरू गालियाँ किया, देना बड़ी शुरू बर्दाश्त है, उन्होंने बर्दाश्त जी, की। जी। ये भाई हैं, ये कुलीग है हमारे, इन्होंने भी देखा है। जी 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 बिल्कुल हमें देखे पास ही था। आप पास ही कर रहे थे। कितने लोगों को हम छोड़ते हैं रोज, लेकिन ये तरीकाकार तो नहीं ना। तो रिक्वेस्ट वो होती स्टेट है, को चैलेंज तरीका होता है, करेंगे। रिक्वेस्ट हर चीज़ की उसने रिक्वेस्ट बोला होती दल्ले आदमी, है। किसने बोला है? उसी ने, वो गाड़ी वाले नहीं बोलना चाहिए। तरीके से बात करते हैं कि तो उसका ई चलान था, दूसरे नंबर पे उसने इसमें रिटर्न ये है कि हमारे पास अख्तियार है, हम अपने अफसरान के नोटिस में देंगे, इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। इसकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे HR होता है एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे अफसरान से साइन करा के कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो अगर एसपी रैंक में किसी भी पोस्ट पर लगे हैं तो ये बैंक का जो टैग है उसको भी बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इनका हमारे साथ यहाँ रवैया है तो उधर बैंक में लोगों के साथ क्या होगा? आम आवाम के साथ क्या होगा? क्योंकि जो बैंक में जॉब करते हैं पब्लिक के साथ बड़ा अच्छा रवैया होना चाहिए। आप ये यूनिफॉर्म में खड़े हैं, आपको रोक रहे हैं, तो आप इनके साथ पूरा कोऑपरेट करें। आप बताएं, अगर आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है, आप कहते हैं सर रिक्वेस्ट है, अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है, आपको पे कर देंगे। डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, NIC जमा करवा दें, कॉपी जमा करवा दें, हम वेट कर लेते अक्सर हैं। औकात ऐसा भी किसी होता से पे होगा, करवा दें, किसी से पे करवा दें, टाइम लेते हैं पूरा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आवाम के फिर इस रवैये से आप लोग तो डिसहार्ट भी हो जाते नहीं, होंगे। हम डिसाइड नहीं होते, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, गाइड करना। हम फोर्स में हैं, अपना किसी वो प्राइवेट इदारे में नहीं है जो हम थक जाएंगे। हमारी बड़ी अच्छी एजुकेशन की है अफसरान ने। दुख होता है जब ऐसे पढ़े लिखे लोग आके इस तरह का रवैया नहीं, अख्तियार करते हैं। बिल्कुल गुस्से दुख में नहीं होता, क्योंकि 100 में से 10% होते हैं, ये अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छे भी हैं, कोऑपरेट हाँ भी जी। करते हैं। अब क्या कहना है भाईजान, क्या कह रहे हैं आप? अब ये देखेंगे जो अफसरान हुक्म देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। चल रहे हैं। अब वो देखें जी, डॉल्फिन वाले हैं,
और डॉल्फिन एहलकार जो है वो पुलिस जो एहलकार थे, ट्रैफिक एहलकार, वो इधर बिजी थे, इधर वो ई चलान चेक कर रहे थे और वो फ़रार हो गए हैं और हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ये हाल है उन लोगों का कि जो लोगों को कानून पर अमल दरामद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो खुद ही कानून पर अमल दरामद नहीं करते, तो फिर क्या कहा जाए। तनवीर भाई, अभी काफ़ी 2-3 डॉल्फिन वाले गुजरे हैं, किसी ने हेलमेट नहीं था पहना हुआ, तो इनको रोकें। तो ये तो क्योंकि वो ई चलान कर रहे थे, उधर इधर हम चेक कर रहे थे ई चलान। इनके 38 के निकले हैं ई चलान ना, 38 के निकल आए हैं। 38 के, तो वो इस तरह से हर गाड़ी को रोके, क्योंकि आज हमारा फोकस पेपर पे और ब्लैक पेपर बिल्कुल ऐसे ही है। ई चलान आज जो है हमारा जो फोकस है जी, अगर पुलिस एहलकार हेलमेट के बगैर गुजरते हैं या लोगों ने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, ई चलान है उस हवाले से। आज जी खालिद साहब आगे हैं, खालिद साहब जो हैं बगैर हेलमेट के जा रहे हैं। खालिद साहब क्या हाल है सर, तबीयत ठीक है सर? माशाल्लाह आप तो बड़े में खाली साहब आप और बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, हम लोगों को क्या देंगे? गाड़ी खड़ी करनी होती है। हेलमेट रखें ना सार, आपकी तो जान। हम लोगों पे सबसे ज़्यादा लोग तनकीद इसी वजह से कहते हैं कि हम अपनों को नहीं पूछते और लोगों का जो हम चलान किए जा रहे हैं, वो कहते हैं यूनिफॉर्म पर्सन है, आपके पेटी भाई हैं, इसलिए नहीं पूछते आप। तो इन पे तो जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। खालिद साहब आपने तो मिसाल बनना है ना लोगों के लिए, लोग देखें कि खालिद साहब ने हेलमेट पहना हुआ है, आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे तो लोग आपको तो फिर ई चलान भी आते होंगे जब आप बगैर हेलमेट के जाते हैं। असल में मैं ना इधर रास्ते में गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो फिर उधर के हेलमेट इस्तेमाल करते हैं, गुम हो जाता है, हेलमेट इस्तेमाल का तो प्रॉपर, लेकिन गुम हो जाता है उधर। फिर इसलिए ले लेना आप वो सर ई चलान इनके देखें, ई चलान कितने होंगे इनके, चेक करवाएं ज़रा, इनके ई चलान भी चेक करो, क्योंकि खालिद साहब कह रहे हैं कि मैं आज ही पक्की बात है हेलमेट के बगैर, वो ई चलान से पता लग जाएगा। अभी बाइक आपकी है, कोई बच्चे बुच्चे तो नहीं चलाते? नहीं, खुद ही चलाते हैं। बाइक का चेक करो। किधर है खालिद साहब, ड्यूटी किधर है वैसे? मेरी कार लाइसेंस पूछे खालिद साहब। ई चलान चेक करें, जो भी है वो सारा। अपना भैया आईडी कार्ड नंबर बताना। 572 सारा डाटा निकला था, 572 आ गया। खालिद भाई हेलमेट वैसे लिया हुआ है, तो आज क्यों नहीं पहना? मैंने कहा मैंने रास्ते में ना स्टैंड पे ड्यूटी खड़ी करनी होती है, उधर जो है ना वो चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। अच्छा तनवीर भाई ना अक्सर औकात आम आवाम को ना बड़ी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, तो फिर नीचे ना लोग स्पेशल कमेंट करते हैं कि आप अपने पेटी भाइयों को नहीं रोकते। नहीं तो ठीक यार ये आपका 200 का एक चलान है, एक ही चलाना है, ई चलान है, एक चलाना है, ई चलाना है। उनको PSID क्रिएट करके दें और ये भी आप जमा करवा दें। 200 का चलान है। कोई जैज़ कैश वगैरह आपके पास है, बैंक अकाउंट? होगा लेकिन मुझे नहीं पता। मैं अच्छा आपको इस चीज़ का नहीं है? मैं नकद दे सकता हूँ, मैं नहीं, वो मुझे आता कोई बात नहीं, आप ना ये दुकान पे जमा करवा दें, जैज़ कैश करना ही नहीं आता, वो कर देगा ये जैज़ कैश वाली दुकान पे जमा क्रिएट कर देते हैं चलान का, बिल्कुल ऐसे ही। जो वायलेशन है उस पर दें चलान। रास्ते में स्टैंड पे खड़ी करते हैं, इनको ना उधर जाके PSID ना बना के दे देते हैं, PSID, वो ये अपना ना जैज़ कैश वाली शॉप पे जमा करवा दें। 220 तो खालिद भाई देखे ना, आप तो मुहाफिज हैं हमारे, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। सारी बात समझता हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह ये नहीं बताई नहीं बड़ी अच्छी बात है खालिद साहब, जो है ना, ये मैंने इसलिए एहतियात करनी चाहिए ना, क्योंकि आप तो कानून के मुहाफिज हैं, आपने अमल दरामद करवाना है दो लोगों को। 3 जो है ना वो गुम किए हैं ऐसे ही, तो हेलमेट स्टैंड पे खड़ी करते हैं, पुलिस वालों के हेलमेट उठा के ले जाते हैं, स्टैंड पे खड़ी होती है ना, इस रास्ते में स्टैंड पे खड़ी करेंगे फिर आगे तो उन्हें नहीं पता लगता कि पुलिस वाले के हेलमेट ले गए। नहीं वो पता चलता स्टैंड वाले को नहीं पता, सैकड़ों गाड़ियाँ होती हैं, स्टैंड उधर टोकन लेते हैं स्टैंड पे, ये वो- नहीं कहते फ्री खड़ी, वो तो फिर स्टैंड की जिम्मेदारी होती है ना स्टैंड वाले की। ऐसे किया करें, ये वायर लग लगाया ना आपने, उसके साथ लगा दिया वो भी कीता जो कोई साइड ते लग गया ਹੁੰਦਾ ना, कोई ना कोई ऐसे मार के तोड़ जाता है कई बार। नहीं खालिद साहब बड़े अच्छे शहरी हैं और अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है जी मेरी गलती है, आपने मेरा चलान भी करना है तो मेरा चलान भी करें, जो चलान बनता है जिस तरह आम आवाम के होते हैं, और जो ई चलान है वो भी भरने को तैयार बड़ी है। अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी जो है ना गलती तस्लीम की है। बिल्कुल ऐसी बात। इनको PSID दे देते हैं, PSID ठीक है खालिद साहब। सरकारी डंपर है जी, ये क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी भाईजान? आप चला रहे थे तो किधर भाग रहे हैं? मैं नमाज पढ़ना जा अच्छा नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा 1 मिनट दे देना। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नंबर सर इसका कोई नहीं है, ये नंबर जो सीरियल नंबर लगा होता है यही है इसमें। ये गाड़ियाँ आपकी तो नहीं? और ये तो अब सरकार को पता होना चाहिए, हमारे पास तो यही नंबर जो लगा हुआ इस गाड़ी को यही नंबर होता है।
MC12 रजिस्ट्रेशन तो होती है गाड़ी की। हो सकता है जी यही हो, हमें तो नहीं कभी कितनी देर से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तो इधर तकरीबन 15 साल से जो आ रहा हूँ। 15 साल से इसी नंबर पे चल रही है। नहीं ये तो अभी आई है ना, मैं यही तो हाथ पूछ ये रहा तो हूँ। न्यू आई है, मेरा ख्याल है हो गई कोई 2 साल गलबन पुरानी हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कई डंपर्स को देखा है, उसके आगे लगा होता है नंबर प्लेट तो लगी होती है। कहीं को लगा हुआ है, तो फिर आप लेकिन इस गाड़ी को अक्सरियत को नहीं लगा हुआ। तो क्यों नहीं लगा हुआ? ये तो अब गवर्नमेंट को पता होना तो ये तो आपको जिम्मेदारी। ये LWMC की गाड़ी है। जी जी। लाइसेंस अपना दिखाओ। गुम गया हो सकता है, ये रह गया। HDV PS विल्सन से आपके पास इतना तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी नंबर प्लेट के बगैर नहीं चलानी। ये मेरी गाड़ी सरकारी खड़ी है, देखें उस पर नंबर लगा हुआ। अगर मैं नंबर के मैं कहूँगा जी मुझे नंबर का तो पता ही नहीं है, ये खुद ही तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए या जो मैनेजमेंट के नहीं, कभी आदमी हैं, आपको कितनी देर हो गया गाड़ी चलाते? मुझे तो अभी तकरीबन 2 माह हुए। 2 महीने हो गया। 2 महीने में कभी एक बार भी आप गए हैं अपने अफसरान के पास कि इसको नंबर लगवाएं? मुझे ट्रैफिक वाले रोकते हैं वो तो होते ही दफ्तर में आना कि ये सरकारी गाड़ी है इसलिए नहीं रोका जाता। ये भी है बात कि सरकारी है, कोई रोकता ऐसी कोई बात नहीं है सरकारी पे। ये आप मेरा बहुत चेक करें, LWMC के इसमें कल है एक दिन में मैंने 5 गाड़ियों पे FIR होती दी है थी। बात जबर, लेकिन बिल्कुल ये ऐसे मैंने नहीं देखा वो करते। आपका बिल्कुल ऐसे। FIR दी थी, सारी सरकारी गाड़ियाँ थी। भाई नाम क्या है, ज़रा नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहसिन शाह है। मोहसिन साहब इधर आइएगा। अच्छा जी, ये जो है मरियम नवाज़ का पंजाब जो है साफ़ सुथरा पंजाब, अब ये सरकारी गाड़ी है और यहाँ पर नंबर की जगह भी बनाई हुई है सरकार ने। तो खुद जिसने गाड़ी बनाई उसने स्पेशल नंबर की जगह बनाई है कि नंबर लगना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं लगा हुआ? तो ये तो सर मुतलका जो अदारे हैं उनकी है ना नहीं, ये कि तो आप अपने अफसर को एक बार रिक्वेस्ट की कभी? आपने तो पता नहीं कितनी आप बार अपनी की गलती होगी। नहीं आपने की है। या हमने तो डेली करते हैं कि ये होने चाहिए नंबर। अब अगर वो मैनेजमेंट नहीं करवाती तो इसमें हमें अब इनका चालान कितना है ये आपको पता है? FIR भी अब नंबर प्लेट वगैरह प्लेट पे है ना, इस पर चलान है जो चालान है, इस पे FIR नहीं है वैसे? नहीं, FIR हमने फौजी नंबर प्लेट पे होती है 97A की ना। तो ये जो है ये अभी नंबर प्लेट इन्होंने अप्लाइड फॉर लेके घूम रहे हैं, तो इसको अप्लाइड फॉर का चलान। तो ये सरकारी गाड़ी का नाजायज़ फ़ायदा तो ना आप उठाएं, आप लोग का डिपार्टमेंट ही ना उठाए। ये तो देखें जी, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये जो आला अफसरान है उन्होंने करना है जी। हम तो कहेंगे जी खड़ी कर दें। 2-2.5 माह में आपका चालान हुआ कभी एक बार भी? मेरा एक दफ़ा हुआ है। एक इसी में? नहीं वो गाड़ी और वो गाड़ी दूसरी? हमारे जो तकरीबन मोस्टली गाड़ी है उनमें है ही नहीं नंबर किसी मेरे ख्याल से इनके 1-2 बार चालान होने चाहिए ताकि इन्हें पता हो। अच्छा जी, सरकारी गाड़ी है तो वो कह रहे हैं सरकारी गाड़ी है इसलिए हमारा चालान नहीं होता, हमें रोकते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें। अच्छा जी, जो है इनका चालान होने लगा है और ये चालान भाईजान पे करेंगे, फिर आप नमाज अदा करें। क्या हाल है भैया? ठीक है आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। ये नंबर प्लेट देखो ना, ये इसके ऊपर लिखा हुआ ये है वकील साहब हैं? ये आपने ऊपर नंबर प्लेट के क्या लिखा हुआ है? मैंने तो कुछ ये इनका लॉ नहीं है, ये नहीं लिखा आप लॉयर हैं? लॉयर हैं? शोरूम है हमारा ना, शोरूम है सबका। तो आपका वो लिखा हुआ है अटॉर्नी एट लॉ। सेल के लिए शोरूम में हमारे पास खड़ी है। आपकी अपनी नहीं है गाड़ी। बैंक के नाम है बैंक। ये पीछे ब्लैक पेपर भी लगा हुआ है। ये आज चीज़ों को इन तो देखेंगे आपकी जो गलती है कि आप आके ये चलान इस पर चेक करते हैं कितने निकलते हैं कितने साथ में साथ। तो अच्छा ब्लैक पेपर लगे हुए हैं? नहीं ये ब्लैक ये उतारे ब्लैक पेपर ये जो लगे हुए। नहीं इस पर नहीं लगा, इस पर नहीं लगा हुआ, सिर्फ थोड़ा ये लगा हुआ है। हाँ ये बैक पे लगा हुआ है। बैक पे साइड बैक पे लगा हुआ इनसे ना। ये उतारे हैं इसको यार। आ जाए जी, ये उतारे हैं ब्लैक पेपर जो है। ये भी शीशा ही है? नहीं ब्लैक पेपर है ये। अच्छा जी, ये गाड़ी है, एक तो नंबर प्लेट जो है उन्होंने लगाई हुई है जी अटॉर्नी एट लॉ, और दूसरा जो है ब्लैक पेपर भी लगा हुआ है। भाईजान खुद उतारे हैं। ये पहले से पीछे से लगे आए हैं? नहीं सर, ये खुद लोग इनके पास गाड़ी आई है बेसिकली बेचने के सेल के लिए। ये मैं उनके ना 11 चलान है। अच्छा 11 चालान भी हैं? हाँ जी, आपके 11 चलान है, 5100 रुपये अमाउंट है। इस नंबर पर ई चलान है, ये आपने अभी जमा करवाने हैं।
इसका PSID क्रिएट कर रखते थे। PSID आपको दे देते हैं जब लेकिन ये जो है शोरूम की गाड़ी है, मेहरबानी करें 5,000 रुपया। ये हमारे पास किसी की सेल के लिए आई है गाड़ी। बैंक की गाड़ी है। हाँ जी, बैंक की गाड़ी हमारे पास सेल के लिए मेरा शोरूम है सपना पार्क। ये किसी को सेल करेंगे तो बाहर क्लियर करेंगे आप। ये आपको ना PSID दे रहे हैं, ये अभी क्लियर करें आप। मेहरबानी अभी गाड़ी 5,000 5,100। जैस कैश में, बैंक में? नहीं मेरे पास अभी नहीं है, आपकी या फिर मेहरबानी। आप ये अपना लाइसेंस जमा करवा दें, चलान जमा करवा के ये हमारे ऑफिस से ले लेना आप। मेहरबानी करते हैं प्लीज़, आपकी मेहरबानी। ठीक है। ये 5,100 के हैं। हाँ जी, 9 चलान है। 5,000 है, ये भी पे करवाना पड़ेंगे आपने? नहीं अभी पे ना करवाएं, बाद में जमा करवा के ना बाद में ये आप हमारे ऑफिस से ले लेना। आपको PSID दे दें, जब भी आपका टाइम लगे पेमेंट जमा करवा के। गाड़ी किसी की मेरे पास सेल के लिए नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो आपके इस्तेमाल में है ना। अभी गाड़ी आप चला रहे हैं, ड्राइविंग आप कर रहे हैं, तो जिम्मेदार नहीं। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, मिस्टेक तो हमारी तरफ से ही है, लेकिन यह कि ये क्लियर हो जाएगा इसको पेंडिंग की। तो आगे जब आप गाड़ी देंगे ऐसी दे देंगे? नहीं वो जाहिर क्लियर हो गई। नहीं, जब भी गाड़ी अक्सर पिछली बार हमारे पास एक लड़का आया है, उसने ऐसी गाड़ी खरीदी थी। वो उसने चेक नहीं किया होगा आपको। नहीं आजकल ऐसे है ना कि बायोमेट्रिक किए बगैर वो चलान शो नहीं होंगे। जब आप बायोमेट्रिक करेंगे चलान शो हो जाएंगे, फिर ये इनको पड़ेंगे चलान। गाड़ी अगर सेल भी करते हैं ना, ये बैंक के नाम पे गाड़ी है, तो ये अपना चलान उसी टाइम बायोमेट्रिक होके जब चलान जमा करवाएंगे आप। चले आपके लिए लाइसेंस रख लेते हैं, ठीक है। ये मुझे पार्टी अगर अभी नहीं पे करेगी या गाड़ी आज नहीं चले उन्हें कोई ना कोई चीज़ तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको रखनी पड़ेगी। ये लाइसेंस रख लेते हैं हम, या ID कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई चीज़ हमें पकड़ा। चलिए मैं करता हूँ चीज़। क्या जिक्र भाई, क्या कर रहे हैं फिर आप? चले कर देते हैं इनके साथ, कोई रियायत कर देते हैं, ताकि जो है ना हाफ चलान कर देते हैं। आपकी हाँ, मेहरबानी। वो कह रहे हैं हाफ पे कर दें, 5,000 नहीं 2,500 कर दें, 2,550 कर देते हैं, 2,550 जमा करवा देते हैं। अच्छा, इतने एक्चुअली मेरी चीज़ गाड़ी पर्सनैलिटी से इतने खूबसूरत इंसान है, हीरो लग रहे हैं सर आपकी आप। मेहरबानी है। आप बड़े खूबसूरत लग रहे मैंने हैं, कोई बात से हीरो आपसे लग रहे जोड़ दी हैं। चले हाफ जमा करवा देना हाँ, अभी। कोई हाफ आपकी बाद में जमा करवा 2,500 तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। PSID क्लियर कर। आपकी मेहरबानी सर। 2,500 तो कुछ भी नहीं है, अमीर बंदे लग रहे आप हैं। चले आप किसी और का। अच्छा जी, मेरे ख्याल से 2,500 रुपये है, 2,500 रुपये तो आप आसानी से दे देंगे। वो बात ही आल्टो गाड़ी है आपके पास, असल माशाल्लाह में- शोरूम है आपका तो। असल में गाड़ी किसी की है ना। अच्छा, लेकिन शोरूम तो अपना है ना आपका। शोरूम आपको 2,500 क्या कहता है? चलिए आप ये थोड़ा सा रिलीफ दें, चलिए आपकी जी। मेहरबानी। अच्छा, ये भाईजान जा रहे हैं और इनका जो है बता रहे हैं मेरा शोरूम है, वो कह रहे हैं जी हाफ आप चलान पे करें, हाफ आपको रियायत कर देते हैं। इसी तरह के मामला था। ट्रैफिक जो एहलकार हैं वो आपके साथ नरमी बरतते हैं और ट्रैफिक एहलकार जो है वो आपके साथ नरमी इख्तियार करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आपकी सहूलियात के लिए खड़े हों। ये नहीं कि उनको पीछे से कोई टास्क दिया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि आप लोगों को कोई टास्क दिया जाता है जी, आज आपने 100 चलान करने हैं तनवीर साहब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हर है। एहलकार ने आपके टास्क तो उस वक्त आप कहें कि जब हमें कोई 1 रुपया भी इसमें से कमीशन मिलना शुरू हो जाए या इस तरह की, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही जो हम खड़े हैं ना आपके सामने ही हैं, जिस गाड़ी का नंबर मार रहे हैं कोई ना कोई चलान उसके नहीं करें। अब ये देखें, ये एम्बुलेंस है, जा खाली रही है, लेकिन उनकी चलाकी देख लें, आगे उन्होंने वो लगा दिया ताकि वो नंबर नजर ना आए। बस ना नजर आए, वो पीछे भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही और है। ये अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है उसके बाद में, इसका भी 2025 का। ये बस हीले बहाने हैं इन चीज़ों के, ऐसी कोई बात नहीं। अब चलान हमने किए ही नहीं होते, चलान किया कैमरे ने किए हैं, तो कैमरादारी बात है कि वो हम जिसको भी मार रहे हैं आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हमारी ऐप में ये सिस्टम डेवलप नहीं था, अब है। 15-20 दिन पहले हुआ है। हम चोरी की गाड़ियाँ भी बड़ी ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं, जो ही हम उनका नंबर मारेंगे उसी वक्त चोरी की गाड़ी भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से जो है ना वो अप्लाइड फॉर जितनी गाड़ियाँ वो हमें उसी वक्त पता चलेगा, जितने ई चलान होंगे वो भी हमें उसी वक्त पता चलेगा। ठीक है। ये क्या किया है स्पीड में? ये तुम्हारी स्पीड है? तुमने गाड़ी का खाना खराब कर दिया है। सर जी वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो तेरे भी नजर आ रहा है, अभी ब्रेक पे पैर रखना है। वो सामने नाका लगा है, डिवर्शन लगी है, थोड़ी स्पीड दे तू आ रहे हैं आपकी 1800 हैं? 1800 सब बना हुआ है, क्या किया ये? साथ ही मैं ब्रेक लगाने लगा था। हाँ मैं लगाई नहीं। आप तो ऐसे जा रहे हो जैसे आप जहाज चला रहे हो, कोई भी नहीं है, आप जा ही जा रहे हो। उसका नुकसान देखो कर दिया है। देखो आपने क्या हाल कर दिया। कानों में इसके हैंड फ्री लगी हुई है, कानों में तो हैंड फ्री है। बांधते हैं नहीं नहीं ये देखे ना आप, सब बना हुआ आपका पीछे कोई आ रहा है। कार्ड है। कोई ना स्पीड आपने इस सूट के ऊपर लगाई हुई है, आपको खराब हुआ। ये देखें जी,
कहते हैं ना चिंची जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं वो अंधे होके गाड़ी अपना रिक्शा चलाते हैं। अब अंदाज़ा करें कि वो भाई का जो है वो रोक रहे थे और उनका नुकसान कर दिया। ये उतर गया, सारे उतर गया। ये तो क्या कह सकते हैं यार, ये क्या किया अब आपने, उनका नुकसान, आपका तो कुछ भी नहीं किया। नहीं साथी पता चला। किधर इतनी तेज़ स्पीड में किधर जा रहे थे? किससे मिलने की इतनी जल्दी थी या किसी को छोड़ना था? अरे इतनी स्पीड आराम से आप ब्रेक भाईजान लगाना ही लगा था। उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल के हो गए हो? लाइसेंस बनवाया हुआ है तुमने? आईडी कार्ड है, लाइसेंस बना। किधर है लाइसेंस? इसका चेक करे, बना हुआ है? नहीं बना हुआ। सर ऐसे बंदों को तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो किसी को भी नीचे दे दें, ये तो किसी को भी नीचे दे दें, उसका नुकसान कर दिया है। अभी देखिए आपके सामने ये इधर डिवर्शन लगी हुई है, नाका लगा हुआ है, बिल्कुल स्लो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 50-60 की स्पीड से इधर से गुजर रहा है। अंदाजा लगाएं कि ये मेन रोड पे किस स्पीड से जाता होगा। ये मेन पे, ये तो किसी को भी नीचे दे दे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये किसी को भी साइड मार के गुजर जाते हैं, किसी को भी नीचे दे जाते हैं। अब ये नुकसान इनका नुकसान कौन भरेगा? कौन है? गाड़ी कौन ड्राइव कौन कर रहा था? पुरानी गाड़ी लेके गाड़ी बाकी देख ले, बाकी इधर आओ ना, गाड़ी बाकी अंदर ठीक है, चला के स्टार्ट करके चेक कर लेनी थी। कितने का नुकसान हो गया तकरीबन? अंदाजन है मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार का हो गया। 5-6 हज़ार का हो गया नुकसान। हाँ जी। अब आपने 5-6 हज़ार का नुकसान कर दिया, उसका कौन भरेगा जी? पता नहीं चला। आगे आओ ना, आगे आओ। गलती होगी, पता नहीं। ऐसी कैसी गलती है? अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बच्चा जा रहा होता आप तो उसे भी नीचे दे के चले जाते। ट्रैफिक के एहलकार खड़े हैं, पीछे नाका लगा है। अच्छा पीछे नाका लगा है, वहाँ पे भी इसने आहिस्ता किया रिक्शा अपना? ब्रेक का सहारा ही नहीं कर रहा, वो देखने स्पीड जिगजैग कर रहा था ना। कानों में डूबे, उसको होश ही कोई नहीं है कि क्या कोई गाना सुन रहे थे या घर के मदहोश थे? कोई नशा वगैरह किया हुआ है? आपको पता है आप लोगों जैसे लोगों की वजह से हादसे की वजह बनते हैं और लोगों का नुकसान होते हैं, कईयों की जान चली जाती है। आप जिसको मर्जी साइड मार के गुजर जाते हो। ये तो सर इसको अजाला भरना चाहिए आगे, ताकि ये तो अजाला भरे। ये ऐसे बच्चों को तो कभी माफ़ी नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। जो किसी का नुकसान करें। बच्चे आज छोटे बच्चों को ये दे देते हैं रिक्शे जॉब बनाओ और जाके जा रहा हूँ प्लम्बरी का काम करता है। देखो मेरे पास कार्ड। क्या चीज़ है ये? क्या है यार? घर वाले को लेके जा रहा तो मैं बता रहा जी। कॉलेज जाता हूँ, लेकिन मैं रिक्शा मजबूरी है चलाता हूँ सर। क्या करते हो आप? ये ना काम सीख रहा, मजबूरी है, रिक्शा चलाता हूँ, नहीं तो रिक्शा। तो रिक्शा मजबूरी में ऐसे चलाते हैं कि किसी का नुकसान करते हैं बेटा? मजबूरी में ऐसे चलाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं। आपके पास 5 हज़ार है अभी? गाड़ी किसी की कि अपनी है? गाड़ी अपनी है। अपनी है गाड़ी? है आपके पास 5 हज़ार? नहीं, घर से भी आपको भी डांट पड़ेगी ना अगर गाड़ी लेके निकले हो? ऑब्वियस है। पड़ेगी। हाँ जी, उसका नुकसान भरेगा। नुकसान का क्या करना है आप, कैसे करना है पूरा? मैं तो यही कह सकता हूँ, उसने कहाँ से देना है, बस यही है कि जाने देते हैं, छोड़े। वो माफ़ी दे रहे हैं तो बच गए हो, नहीं तो वो तनवीर भाई तो कहते तुम पे FIR होनी चाहिए, लेकिन कानून तो मेरे ख्याल से अपनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने तो माफ़ी दे दी है। आप जिस तरह गए हो, चलें जी, बड़े उन्होंने माफ़ी दे दी है। उन्होंने कहा चलो जी मैं नुकसान पूरा कर लूँगा अपना खुद ही, लेकिन अल्लाह ना करे ज़्यादा साइड लग जाती किसी को। अब ये लोग बच्चे देखो ना, ये दिखाएं ज़रा, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं। ये जो काम करने वाले हैं ये किसी के ऊपर चढ़ा देते। तुम कितनी बार साइड वगैरह मारी है मोटरसाइकिल को? तुम तो ऐसे जिग-जैगिंग कर रहे थे जैसे कोई रोड पे कोई भी नहीं है। वैसे नज़र कोई नहीं था आ रहा आगे सड़क पे? सारे ही नज़र आ रहा है सारे। तो फिर नज़र आ रहा था तो ये हाल, मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें कोई नज़र आ रहा था। स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? नहीं, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अगर हालात से बेटा मेरी बात सुनो, हालात ख़राब हैं, अच्छी बात है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करते हुए लोगों को नुकसान तो ना करो। तनवीर भाई क्या करना? वो कह रहा मैं तो माफ़ी दे देता हूँ, मैं नुकसान देखूंगा। उनका नुकसान अगर पूरा करते हैं हमें क्या चला? वो कह रहा कि मैं माफ़ कर देता हूँ, खैर है मैं देख लेता हूँ, बाकी कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई। इसके खिलाफ करते हैं कार्रवाई, इसको यहाँ नंबर में कोर्ट में चलान। हैंड फ्री में कोई गाना सुन रहे थे, कोई कवाली लगी थी, मस्त हुए होगे। ये बच्चे हैं, इन्होंने बस क्या आपको करेंगे, अजीब सा इनका रवैया दिखाएगा। मुझे लगता है कोई आवाज़ आ रही होगी शायद अंदर सर जी, वैसे ही बंद है। तो फिर ये शोकिया लगाई है फैशन के तौर पे, अच्छी लगती हैं। कोई स्पीकर वगैरह भी रखे होंगे? नहीं, अच्छा हैंड फ्री इसीलिए लगाई थी। स्पीकर तो है ही। आप मुस्कुरा रहे हो,
नुकसान करके, वैसे इंसानियत के नाते देखो, किसी का नुकसान करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तनवीर भाई, पिछली बार भी ऐसा हुआ, बच्चे ने वो 6-7 लोगों को कुचल के चले गया, फिर डिफेंस में इस तरह का वक़्वा हुआ। फिर ये जब ये बच्चे चलाते हैं, ऊपर से जिग जैग करते हैं, वालिदैन को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अगर इसका ही रक्षा उठ जाता, अभी हम इसको पकड़ा ना, इधर इतने लोग जमा हो गए हैं, जिससे मर्जी पूछ लोगे का कोई गल नहीं, बच्चा छोड़ दें, कोई बात नहीं है, बच्चा छोड़ दें। अब बच्चे के हालात आप देखें कि आप उनकी वो अपनी किस्मत से बचे हैं, वो देखें, वो बिल्कुल ऐसे ही इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका बेड़ा गर्क करना। अल्लाह ना करे रिक्शा उठ जाता, और जिस तरह जिग जैगिंग कर रहा था, स्पीड इसकी देखें, तो इन्हें 1 सेकंड के लिए ब्रेक का सहारा नहीं किया, 1 सेकंड के लिए। तो इनको इतनी जल्दी है कि पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आई। जाना कहाँ था, पूछे इनसे, कहाँ जाना था? दरबार हाज़री आप कह रहे थे मैं फैमिली को लेने जा रहा हूँ, फिर कहता है मैं प्लम्बर हूँ, फिर कहता है मैं दरबार पे जा रहा हूँ। आपने कार तो देखा मेरे, वो तो मैं किसका रिक्शा तो किसका अपना है? वाले साहब। तो आप क्यों चला रहे हो? आपका जब अभी तक आप ऑथराइज ही नहीं है, क्यों चला रहे हो? और लाइसेंस भी नहीं बना हुआ बच्चे का। इस टाइम एक आधा फेरा लगा, इस टाइम छुट्टी होती है, एक आधा फेरा लगा, अपना खर्चा। अच्छा, फेरे के दौरान किसी का नुकसान कर दे तो करते हैं इनका कार्रवाई जो भी बनती है। नाम क्या है आपका? उमर। कितना अच्छा नाम है उमर। आप जिग जैगिंग कर रहे हो, जिग जैगिंग करके किसी को नीचे दे जाते हो। भाई क्या हुआ, भाई क्या कह रहे हैं? देख लेते हैं। नंबर प्लेट लगी हुई है आगे, लगी हुई है। कब से रिक्शा चला रहे हो आप वैसे? 3-4 साल हो गए। अच्छा जी, फिर कहा जाता है कि ये बच्चियाँ, इन्हें माफ़ी दे दी जाए। मैं बच्चियाँ तो वालिदैन को देखना चाहिए, इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को रिक्शा दे के ना भेजें। ये तो वालिदैन की, अब बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है उनकी। अभी हम तो पकड़ के जो कार्रवाई कर सकते हैं कानून के मुताबिक, सारी बात है, हमने इनको बचाने की कोशिश करनी है। लेकिन जो कितनी सवारियाँ थी अंदर बेटा? सवारियाँ कितनी थी रिक्शे में? 2 सवारियाँ थी। फ़र्ज़ करो कि आपका रिक्शा उल्ट जाता, फिर आपको भी नुकसान होता, उन 2 सवारियों को भी नुकसान होता। इतनी तेज़ी क्या होती है आपको? लाइसेंस भी नहीं आपका बना हुआ, आप मुस्कुरा भी रहे थे। अभी आप वैसे भी छोटे से लगते हो, मैं तो देख के मुझे था कि आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा। अच्छा, वालिदा को पता है कि जिग जैगिंग करते हो? पता है हमारा बच्चा जो है व्हीलर है, कभी की नहीं, मतलब वालिद जिस तरह आप जा रहे बेटा व्हीलर ही हो आप। रिक्शा तो मेरे ख्याल से 1 टायर पे भी काट लेते होगे। अच्छा, इसके वालिदैन को तो नहीं पता होगा हमारा बच्चा इस तरह इतनी गंदी जो है ड्राइविंग करता है? वालिदैन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखें, कवर करें इन चीज़ों को। तो बहरहाल आपके सामने ही है जो। वैसे वालिदा को अगर पता लगेगा, वालिदा शाबाश देंगी, क्या कहेंगी? इस प्रोग्राम के बाद तो पता चल ही जाएगा, पता लग जाएगा कि ये हमारा बेटा क्या गुल खिला रहा है, लोगों के नुकसान कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी से खेल रहा है, लोगों का नुकसान क्या करना है, इस तरह से ये कर रहा है। कोई मूवी शूवी देखी होगी, कोई मूवी शूवी देखी है, उससे इम्प्रेस होके जिग जैगिंग कर रहे होगे। ये कभी इधर कभी उधर। आप मेरे पास से गुजरे हो, आपको पता है आप कैमरे के अंदर भी लगने लगे थे ना? आप कैमरा बचाते हुए आपने, आप तो मेरा कैमरा मैन नीचे देने लगे थे। देखो कितने और चले जी, तनवीर भाई जो है इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करने लगे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये चिंगची है, और चिंगची की अगर हालत आगे से दिखाऊं तो उसने झंडे बनाए हुए हैं, नंबर प्लेट उसने नीचे लगानी थी लेकिन उसने ऊपर लगाई हुई है, फैंसी के तौर पे आगे रुमाल रखा हुआ भाई ने। और जिस तरह ये ड्राइविंग कर रहा था, शुक्र है कि मेरी टीम का जो एक मेंबर है वो भी नीचे आने लगा था, उससे बचाते बचाते इसने आल्टो का जो गाड़ी है उसका नुकसान कर दिया। अब साइड पे करवाया जा रहा है इस चिंगची रिक्शा, और साइड पे करवाने के बाद अब देखें जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन वो बड़ी बात है, उन्होंने कहा जी हम माफ़ कर देते हैं। क्या हो गया? घर से बुलाया किसी को? घर से बुलाया? नहीं फिर भी नहीं बुलाया। क्या हुआ? अब परेशान हूँ, परेशानी है, परेशानी हो रही है। ये अच्छा खासा नुकसान हो गया, सोचा भी नहीं होगा आपने तो। नहीं, मैं अच्छा, एक आप साइड पे कर रहे थे? मैं साइड पे कर रहा था। आप साइड पे कर रहे थे, तो उस पीछे से उसने नहीं देखा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसे गुजरे जैसे पता नहीं क्या हो गया।
वैसे का नुकसान कम हुआ है वैसे? नुकसान अब ये तो बस वो जिसके पास लेके जाएंगे वही बताएगा क्या वही हुआ। बताएगा क्या नुकसान है। क्या करते क्या आप? मैं कोर्स कर रहा हूँ इस टाइम, क्या कहते हैं, कोर्स कर रहे हो? हाँ जी। चलो बड़ी अच्छी बात है कि आपने माफ़ी दी है। आपने देखा कि वो उसके हालात वैसे हैं, लेकिन अब आपको घर से आपको लगता है माफ़ी मिलेगी वालिदा से, वालिद से? उम्मीद है? बात करनी पड़ेगी अब उनसे, वो बताएंगे क्या सीन है, क्या करना है। अभी उम्मीद नहीं है वैसे कि माफ़ी मिलेगी? नहीं, माफ़ी की कोई नहीं मिलेगी? पापा सख्त हैं? नहीं वालिदा सख्त हैं? नहीं, बस वो एक होता है ना, क्या कहते हैं, अच्छा, डांट- आपकी उम्र डांटेंगे क्या है? कि- आपकी उम्र क्या है? मेरी है 20। 20 है। आईडी कार्ड बना हुआ है? आईडी कार्ड, लाइसेंस पास है सब आपका? हाँ जी। लाइसेंस भी बना हुआ है? हाँ जी, मेरा लाइसेंस। अच्छा, कहाँ से बनवाया था? ये क्या कहते हैं, अल खिदमत सेंटर जो उधर गए थे? अनारकली के, ओहो क्या कहते हैं, मीनार पाकिस्तान के पास ही है। अच्छा, तो छोटे से बच्चे लगते हैं। और बात है कि ज़िम्मेदार शहरी है, वो बता रहे हैं जी मेरा आईडी कार्ड भी बना है, लाइसेंस भी बना है, ट्रैफिक वालों को चेक करवा दिया है वैसे लाइसेंस वगैरह और आईडी कार्ड वगैरह? उन्होंने मांगा नहीं फिलहाल अभी। अच्छा है? हाँ जी है। ठीक है, बना हुआ है। चले जी, अब आप घर जाके वालिदा को फ़ोन करना है अभी, वालिद को? मैं दरअसल अपने रिलेटिव्स की तरफ जा रहा था। अच्छा, रिश्तेदारों की तरफ जा रहे थे? तो वो फिर बीच में अंदर ये काम हो गया। अंदर ही हो गया, अंदर नुकसान हो गया। अब रिश्तेदारों की तरफ जाओगे कि इसे जो मैकेनिक है उसके पास लेके जाओगे? मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ दे दूँगा मैकेनिक को दे देंगे? वो देख लेंगे फिर। देख लेंगे। अच्छा जी, वो ज़िम्मेदार शहरी है, दूसरे रोड पे था, ट्रैफिक वाले ने, एहलकार ने रोका कि इस साइड पे आए। वो इशारा लगा के जो है, इंडिकेटर लगा के इस साइड पे आ रहा था, लेकिन वो जो चिंची रिक्शा ड्राइवर है उसने लिहाज नहीं किया, उसने नीचे दे दिया है। बच्चे का लाइसेंस भी बना हुआ है, बच्चे के पास आईडी कार्ड भी है, सारे ज़िम्मेदार है बच्चा, और बच्चे ने उसे माफ़ भी कर दिया है। ये देखिए ना, उसकी गाड़ी का नुकसान है, शरीफ आदमी है। वो कह रहा है वालिदैन से माफ़ी नहीं है मेरी, बिल्कुल ऐसे ही वो है। नहीं माफ़ी देंगे। वो लागी रहा है, सुलझा हुआ अपने, ऐसे लग रहा है ऐसे। ये ना आपको हो पता कि है कैसे गुजरा है वो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप वो तो नहीं खुद देख रहा मरने था, वो लगा तो जिग जैगिंग। उसने तो बिल्कुल ब्रेक का सहारा भी नहीं किया कि चलो थोड़ा बहुत इसको बचाने की कोशिश कर ले। तो बंदा कोशिश कर लेता कोशिश ना, कर लेता अपने आप बचा- को बचाने की, अगले को लेकिन उसने नहीं। करेंगे उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती बिल्कुल ऐसे ही है, तनवीर भाई कर रहे हैं। है। चले जी, खोलो हाँ, तो खोलो, ब्लैक पेपर लगे हुए हैं। ये गाड़ी कौन सी है? खोलें, गाड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। कोई आ जाए बाहर, इसको खोलें बाहर। अच्छा जी, भाईजान बाहर आ रहे हैं और ये पूरी गाड़ी पे लगे हुए हैं। तनवीर भाई आगे से इधर हो जाएगा। तनवीर भाई आप भी इधर हो जाइएगा ज़रा। ये ऊपर करना, इसको उतारो। वो लगाए हुए हैं जाके। सर ये वो परमिट दिया हुआ है मेजर साहब किधर है ने, परमिट? वो उनके पास ही हैं। ये मैं उनकी रोज़ ही कज़न को लेके जाता हूँ इधर से। गाड़ी आप ये उनको गाड़ी के अंदर होना चाहिए ना। अब तो हर बंदा, सूरज को वो दिया हुआ है ना, वो मुझे भी बड़ी गर्मी लगती है, फिर की क्या सूरज की वजह से ये लगाए हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, अपना परमिट दिखाएं मुझे। परमिट तो अभी मिले ही नहीं है, दिया हुआ मेजर साहब को। ये पकड़ो यार, इनका चलान कर और इनके पेपर भी तरफ, ठीक है? अपना लाइसेंस दें, इसके अलावा और इस पेपर को उतार दें। जब तक आपके पास परमिट नहीं आता ना, उस वक्त तक तो मैं तो जब भी जाता हूँ ओपन जाता हूँ, मैंने तो डोर बंद ही नहीं किया हुआ। क्या पर किस लिए लगाए हैं? जब देखें, इसीलिए मैंने ओपन किया है ना, यानी कि आपको लोगों को न चीज़ नजर आनी चाहिए। मैंने तो बंद ही नहीं किए हुए। तो लगाए किस लिए? ब्लैक पेपर क्यों लगाए हुए हैं? इसका नहीं, मतलब ये है कि जो बंद आपकी होगा तो violation फिर है। वो तो चेकिंग वो अच्छा साहब, फ्री है। पूरा साल इवेंट रहते हैं, मुहर्रम का इवेंट है, 12 रबी अव्वल का है, लान आर्डर है, जलसे जुलूस होते हैं, हड़तालें होती हैं। अवाम की सेफ्टी पहले है, तो मैं तो इदारों की सेफ्टी पहले है। मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो इदारों की सेफ्टी पहले है। खुले खोल के जा रहा हूँ, चारे चीजें खोल के जा रहा अहम हूँ। इमारतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स हैं, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। ये आप ही लगवा के लाए थे इसे ब्लैक पेपर? आप नहीं लगवाए थे? खुद ही लगवाए हुए हैं इन्होंने, कोई परमिट नहीं है इनके अच्छा, अगर आपने ब्लैक पेपर लगाए हैं तो आपके पास गाड़ी में ज़रूर होने चाहिए। पास। परमिट जो है ना, वो गाड़ी के अंदर और अगर आपके पास दो नहीं चीज़ों है पे परमिट मिलता है। एक तो होता है कि कानून में जो गुंजाइश मौजूद है कि कोई अगर ऐसी बीमारी, तो ये तो कह रहे हैं धूप की वजह से लगाए धूप हैं। की वजह से कोई आपको जिल्द की कोई बीमारी हो, या दूसरी चीज़ होती है सिक्योरिटी पर्पस, तो वो भी हमारे कितने पास के होम लगवाए थे? डिपार्टमेंट कोई में पैसे इख्तियार पैसे है। दिए थे? पता नहीं, ये तो पीछे गाड़ी से- ली है आप उन्होंने। ड्राइवर हैं? हाँ जी, मैं ड्राइवर। कितने की गाड़ी ली? पता नहीं, ये भी नहीं साहब, पता? तो उनको पता है। वो बताएं। मोबाइल नंबर आपका 0324 03। अच्छा जी, ये देखें जी,
ये जो हैं रमज़ान भाई, ये जो ब्लैक पर पेपर है उसे उतार रहे हैं। अच्छा, चारों शीशों पे लगा हुआ है, चारों पे लगा हुआ है। देखें बाकी ये वैसे ये ज्यादती है। नहीं, आपके पास परमिट नहीं है। नहीं मेरी बात सुने, ये मैंने बंद करके तो मैं जा ही नहीं रहा। लेकिन आप मेन ब्लैक चीज़ पेपर है, तो लगे हुए हैं ना, ब्लैक पेपर लगे हुए हैं, वो तो मुझे भी नजर आ रहा, सबको नजर आ रहा, लेकिन वो बंद तो नहीं। रमज़ान भाई कह रहे हैं कुछ। डोर बंद तो रमज़ान नहीं भाई, है। रमज़ान करें या ओपन करें, बात तो एक ही है। रमज़ान भाई कुछ कह रहे हैं। ये गलत है बस। अगर ये बंद है ना, अगर शीशे मैंने डोर बंद किया हुआ है, ये आप ना खुद से खुद इसको उतार दें तमाम को, अदरवाइज मैं आपको थाने ले जाऊँगा। 1 मिनट के अंदर अभी उतारें, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। तो खोलें इसको, खोलें तमाम चीज़ों को जल्दी करें। इनको टिकट दें जो प्रॉपर इनका बनता है टिकट क्लासेस में। तो तमाम उतारें आप। मेरा वो मोबाइल है इस पे। अच्छा जी, ये चारों गाड़ी के जो हैं ब्लैक पेपर उतारे जा रहे हैं। ये तो उतर गया, ये तो उतर गया। वो कह रहे हैं बाकी शीशे ओपन कर लें, शीशे ऊपर कर लें बाकी। क्या करना है इसका? मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे पास तो अभी नहीं है। आपको चीज़ दे दें, वो आप मैं अभी बच्ची आया पे करवाया ना। वो कह रहे हैं आप कोई चीज़, वो कह रहे हैं आप कोई चीज़ दे दें अपनी। नहीं, कुछ रसीद वगैरह है आपको चलान लिख देता हूं। हाँ, लिख दे मैं करवा दूँगा। अच्छा जी, गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं और रमज़ान भाई जो हैं अपना बाकी काम पूरा करने लगे हैं। चाबी उतार दी है, ये लगाएगा तो फिर अच्छा, चाबी उतार दी है। ऊपर करें, शीशे ऊपर करें। और जो वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, मेरे शीशे नीचे थे, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, शीशे नीचे होंगे या ऊपर होंगे ये बात ये नहीं। आप टेंडर ग्लास से लगाए हुए हैं, तो टेंडर ग्लास होंगे या तो आपके पास परमिशन होना चाहिए होम डिपार्टमेंट से, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर नहीं है परमिशन तो चाहे मैंने भी अपनी गाड़ी पे लगाए हुए हैं वो भी वो आपके भी उतरेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जी। रमज़ान भाई, बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा? ये मुश्किल है। ले जी, रमज़ान भाई कामयाब हो गए हैं। अभी हम चारों के उतार के भेजेंगे इसको। कहाँ से मिलेगा? हम तो इधर ही गश्त करते हैं, कोई ना कोई एरिया होता है। आप ना इसको भी किसी से पे करवा लें, क्या कल दफ्तर से ले हमारे जो तरीकाकार है। वो बच्ची कर लेगी मोबाइल से? हाँ जी, कर लेंगे। गाड़ी साइड पे लगाएं आप, गाड़ी इनको लिख के दे दें, लिख के ले ली, गाड़ी लेंगे। मैसेज भी आ गया इनको, गाड़ी भी लेंगे। बिल्कुल जी, ये ब्लैक पेपर जो हैं इनके उतार दिए गाड़ी के। और भाईजान जो गाड़ी साइड पे करवाई जा रही है, जो चालान है वो कह रहे हैं कि चालान आप पे करें। और डॉक्यूमेंट ले लिए, आई डी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स ले लिए। चालान कितना हुआ इन्हें? 500 का चालान किया है। ठीक 7 है। नंबर कोड यूज़ करते हैं उसमें हम। अच्छा, आजकल देख रहे हैं कि ब्लैक पेपर जो हैं हम लोगों ने लगाए हुए हैं, नहीं, कार्रवाई करते हैं हम। कार्रवाई कर रहे हैं। ये ज़रा कमर्शियल एरिया आ जाता है, इसमें तमाम व्हीकल्स का माल रोड कैंट डिफेंस मॉडल एरियाज़ हैं, वहाँ 0% टॉलरेंस है। सही है, बिल्कुल उधर ऐसे ही कोई है। रायत नहीं किसी के लिए भी। इधर फिर भी बच के निकल जाते हैं, उधर इधर भी नहीं, हम कोशिश पूरी करते हैं। कोशिश पूरी करते हैं, कुछ को आज मिल गया चलान, कुछ को कल मिल गया। लेकिन मिल सबको जाता है। अवेयरनेस भी देते हैं इनको, लेकिन ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि ये इदारों के साथ कॉपरेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब आप ऑन व्हील हैं तो फिर आपको देखना चाहिए कि आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ और उस जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना चाहिए। अभी भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं आज रोके हैं और तकरीबन कोई ज़्यादातर लोगों ने जो ब्लैक पेपर है वो अपने शीशों पे लगाया हुआ है और परमिट किसी के पास नहीं है। अच्छा जी, ये कसीर तादाद में जो हैं ऑटो रिक्शे जो हैं लेके जा रहे हैं और दो गाड़ियाँ रोकी हैं। ये दोनों इन्हीं की हैं इमरान भाई। अच्छा इमरान भाई, ये ठीक है सर, ये रैंडम होना नहीं है? इन गाड़ियों का ना माल रोड वगैरह पे जहाँ पे कैमराज है ना, वहाँ पे इनका दाखिला ही ममनू है। अच्छा इस ठीक तरह की है। गाड़ियों का तो ये इसलिए देखिए, हम अभी चेक कर लेते हैं इनके। एक तो नंबर प्लेट उसकी तो है ही नहीं, उसने हाथ से लिखा हुआ जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी हम इनके चेक कर लेते हैं कि ये जो है ना इनके ई चलान है या नहीं। वो देखिए भाई तनवीर भाई,
हादसे लिखा हुआ है, ही नहीं है उनकी, तो ये गैर कानूनी नहीं है? बिल्कुल गैर कानूनी है। ये भाई निकल रहे हैं मेरे ख्याल से। ये तो बाकायदा हमारे जो MVR है उसमें इनको तो चलान हो गया है, इनको हो गया है, वो उनका। वो देखते हैं आजे, वो भाई हैं। भाईजान क्या हाल है? नंबर प्लेट किधर है भाई इसकी? हैं? कितनी देर ये हो नंबर गई प्लेट दिखाइएगा उस्मान भाई, ये हाथ से लिखा हुआ है। तो 12 सालों में आप बताइए ये चला के। अच्छा अच्छा, अच्छा ये हाथ से इन्होंने खुद लिखा है भाई, बात सुने, ये किस चीज़ से लिखा है? खुद लिखा है? अच्छा खुद ही लिखा है भाई ने। सर ये इनकी डिटेल है सर, न्यू एशिया ऑटोमोबाइल के नाम पे ये गाड़ी है और इसके जो टोकन वगैरह हैं वो सारे कुछ सर ओके हैं। 30/6/2026 तक इनके टोकन टैक्स पेड है, इनका ई चलान कोई नहीं है सर। अच्छा ई चलान कोई भी? नंबर प्लेट पे कर देते हैं चलान। लाइसेंस कौन सा आपके पास? LTV कौन सी, कितनी उस पर? सर ये 35 ही है, 35 इस पर LTV चलेगा। अरे ना तो सर आपने नंबर प्लेट लगवाएं इस पर, अभी आपको फाइन कर रहे हैं। सर कह रहे हैं नंबर प्लेट लगाओ। ठीक है सर, नंबर प्लेट 12 तो ये कह रहे 12 साल हो गए इन्हें 12 साल इनको टोटल ड्राइविंग करते हुए। ड्राइविंग करते, तो इन्होंने वो नंबर प्लेट कह रहे हैं। ये नंबर प्लेट का बाकायदा MVR में एक पैटर्न दिया गया है, अब तो साइज़ अपनी दे रहा है, उसका एक अब प्रॉपर एक फीचर है, उसके अंदर डिज़ाइन है बाकायदा, और उसके मुताबिक ये असल में ये बॉडी जो है ना बाद में ये लोग बाद में। बनाते अच्छा हैं। ये ऑटो है, ऑटो रिक्शा है, और 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ओवरलोड तो नहीं है मेरे ख्याल से ये। अच्छा इसके पीछे सेफ्टी इंतजाम नहीं है, ये Safety देखें। ये इन्होंने ना ये मैन्युफैक्चर, ये मजदा आया होगा 3500, ठीक है इस तरह के आप देखें ना बॉडी वाले मजदे हैं, इन्होंने इसको बाद में फटा बनवाया है। ये भैया बात सुनिएगा उसके बाद बना भाईजान। अच्छा क्योंकि ये जो ऑटो हैं सिर्फ ऐसे ही खड़े किए हैं, किसी चीज़ से नहीं इन्हें बांधा हुआ, बांधा होगा, किसी ऐसे चीज़ से नहीं है, ये ऐसे देखिए। तो ये खड़े नहीं हो ये सकते, अच्छा हाँ, ये पीछे रस्सियाँ हैं, इधर रस्सियाँ हैं। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ये बांधा होगा, ऐसे नहीं होता। तो लेकिन ये जो है ना अपना नंबर प्लेट की इसकी है गैर कानूनी है, और उसके अलावा इन्होंने ये बॉडी को ना साइडों से ये जो है ना बॉडी इसकी वो चेंज की है, चेंज की हुई ये है। ऑथराइज कर सकता है एक साइज़ इनको ना, कि अगर किसी ने बॉडी में चेंज करवाना है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करवा सकते वहाँ हैं, पर वो जाके अपनी एंट्री करवाते हैं और उस तरीके से वो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अमीर आदमी है, मीर मैं कहता मीर मैं तो ड्राइवर है। उन्होंने अपने मालिक से करवाए, ड्राइवर मालिक नहीं भेजा मजदूर ना, आदमी, चलान तो उसमें नहीं क्या गई होना करना है, उसको नहीं है, पता। गलती आपकी तो नहीं है, उसकी गलती भी नहीं है ना, आपको तो ये भी नहीं इल्म था कि ये इसका कोई परमिट होता है। इसीलिए मैं शीशे भी खोल के जा रहा उसको हूँ। पता ही नहीं था। अच्छा आपको नहीं इल्म वो था तो कि ब्लैक अचानक- इसका नहीं, पेपर, मुझे पता था, लेकिन ब्लैक पेपर का वो- परमिट होता है, नहीं पता? नहीं होता है परमिट, मुझे पता है। पता है तो फिर उनकी गाड़ी भी दूसरी रखा था ना, गाड़ियों के पास परमिट ये है। मैडम की गाड़ी है, ये अभी है, मैडम की गाड़ी है। हाँ, बच्ची को लेने जा अच्छा मैडम को कहना था ना कि वो गाड़ी भी तो रखी, अगर बना हुआ है, अगर नहीं बना तो फिर तो वैसे ही गैर कानूनी है। ये अभी उन्होंने बनने दिया हुआ है, ये पेपर अच्छा का। पहले लगा लिया, बनने दिया दिया हुआ हुआ उससे बनने। पहले लगा लिए, हाँ। सही है। एक रह गया जी, जकरिया भाई किसी को माफ़ी नहीं दे रहे। उतार दे अभी ये। उतार देंगे रहने दें। उतार दो, उतार दो। जकरिया भाई, फिर तुसी कर दोगे ज़्यादा। जकरिया भाई आप तो किसी को माफ़ी नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको जो 1,20,000 के चलान आए हुए हैं ना। नहीं माफ़ी दे देते हैं। अच्छा नहीं ठीक है, ये गैर कानूनी है ना। गैर कानूनी है, बिल्कुल ऐसे ही है वो। अच्छा जी, जो जिक्रिया भाई हैं ये बड़े सख्त ऑफिसर हैं। नहीं मैं और ऑफिसर हूँ, कोई ऐसा मसला अच्छा अवाम का गिला शिकवा उतारे। अवाम कहती है जी ये पंजाब पुलिस को नहीं रोकते, कोई भी आपके जो पेटी भाई होते हैं उनको नहीं रोका जाता। वो भी हमारे भाई हैं, अक्सर देखा है कि उन्होंने भी हेलमेट पहनना शुरू अब कर दिया। पहनना शुरू कर दिया कईयों ने, हाँ जी। काफ़ी तादाद में, लेकिन 50%। कोई बीच में भूल जाते हैं हेलमेट नहीं पहनते, कोई बीच में भूल जाते हैं, तो वो भी कोशिश करें हेलमेट पहने ताकि लोगों के लिए मिसाल बने। आपने अपने चलान पे कर दिए? मैंने आधे पे कर दिए। आधे पे कर दिए हैं? आधे हो जाएंगे। 60,000 60,000 50,000 हो गए हैं, बाकी रहते हैं अभी। अच्छा बाकी रह गया, 50,000 आपने पे कर दिए। 2-4 दिन में हो जाएंगे। चले जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। आपकी तो कमेटी गई, शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा माशाल्लाह, ठीक है। नहीं तो मैंने कहा वो बिल्कुल जी। अब पीछे अगर देखा जाए तो एक पुलिस एहलकार था मेरे ख्याल से, वो पीछे से वापस निकल गया है। नहीं निकला, ये मस्जिद के पीछे से वापस निकले, वो उन्होंने आपको देख लिया कि जिक्रिया भाई खड़े हैं और ये एक सख्त ऑफिसर हैं जिक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है तारिक भाई? लोग छोड़ दे, तारिक भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक है तारिक भाई? हेलमेट
तारिक भाई ठीक है जी। देखो जी साढ़े पुलिस अफसर है ही कितने ना यही चीज़ चाहिए ना, यही चीज़ चाहिए। मेरा चलान करे, मैंने नहीं पहना हुआ तो बस ठीक नहीं, है। ये चीज़ हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल। तारिक भाई ये तो अच्छा है, जिम्मेदारी है, बड़ी अच्छी बात है। तारिक भाई ने जो हैं उन्होंने कहा जी मेरा अत्याचारी चालान करे। तारिक भाई वैसे हेलमेट क्यों नहीं पहनना, भूल गए? भाई बात खत्म होगी। ये आप आज पैसे गोल कैश तो नहीं ले सकते। आज आप देख लें, ये तीसरा बंदा है तारिक भाई जो हमने पकड़े हैं यूनिफॉर्म में, उन्होंने कहा ये हमारा चलान कर दे। चलान कर दे, अब बिल्कुल। ये जो आपको बार बार आवाम कहती है जो पुलिस वालों के चलान नहीं होते, अब आपके सामने तारिक भाई को आज की रिकॉर्डिंग में आपके सामने ये 30 बंदे हैं जिन्होंने खुद से सलूबी से कहा जी मेरा चलान करें, मेरी गलती है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि मिसाल बनना चाहिए लोगों को। मैं पहले कहता हूँ इससे पहले वो सब इन पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, क्योंकि पब्लिक तभी पहनेगी जब ये लोग पहनेंगे। हो जाता है। देखिए तारिक भाई जैज़ कैश वगैरह मेरे ख्याल जैज़ कैश तारिक भाई को कैश दे रहे मोबाइल हैं। पे चला जाएगा, तो जो है ना उनके मोबाइल पे चला जाएगा जायज़ कैश पे ना, तो वो उधर जमा हो जाएगा उसी वक्त, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उन्होंने रुकते ही आपके सामने कह दिया मेरी गलती है, चलान ठीक कर। है। तारिक भाई कोई नाराज है हमसे? नहीं। तारिक भाई आप तो भाई हैं, जफ्फी डालनी चाहिए, वैसे आपसे गले मिलना चाहिए। आप मिसाल कायम की है आपने अपनी गलती तस्लीम की है, तो क्योंकि आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है आवाम के लिए, क्योंकि आप हमारे मुहाफिज भी हैं। आप पहनेंगे तो लोग खुद ही देखा देखी पहनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गैर कानूनी काम से रोकना है। तारिक भाई अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। बिल्कुल जो ऐसे ही है जी, तारिक भाई जो हैं एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं और वो इस बात पे राज़ी हो गए हैं जी कि ये अब एक और गाड़ी है जी, एक और गाड़ी है हैवल है जी, हैवल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, तबीयत ठीक है? कोई चलान वगैरह तो नहीं आए? कहाँ से आए हैं? मैं इत्थों आया मिल्लत तो। कितों? मिल्लत ट्रैक्टर। मिल्लत से आए हैं। गाड़ी अपनी है? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है आपकी जी, हैवल। अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। कोई चलान वगैरह आपको लगता है? चलान वगैरह अपने को तो कोई नहीं हुए। क्या हाल है? ठीक है आप अल्लाह का शुक्र। भाई साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। भाई साहब ने सफ़ेद सूट पहना हुआ है, खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए और खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब, माशाल्लाह। पर्सनैलिटी आपकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। अब अल्लाह करे आपको कोई चलाना निकले। क्लियर है? बैंक ऑफ पंजाब का नाम है, बैंक ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टी है ना ये। हाँ जी जाएगा भाई साहब, बहुत शुक्रिया। और भाई साहब ने देखे ना सीट बेल्ट भी लगाई है। ये देखिए, हम ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे लिए मिसाल है कि हमने इन लोगों से सीखना है और हम इम्प्रेस होते हैं देखकर। देखिए कोई गाड़ी का चलान नहीं निकला है और सीट बेल्ट उन्होंने प्रॉपर पहनी हुई है। और माशाल्लाह अब इनके बच्चे हैं, ये सीट बेल्ट पहनेंगे तो ये अपने बच्चों को भी यही तरबियत करेंगे कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट ज़रूरी है। ऐसे ही है, कहते हैं बच्चों को भी। क्यों नहीं? बच्चे क्यों नहीं? अगर आप नहीं लगाएंगे तो बच्चे भी आपको पता है, बच्चे भी नहीं लगाएंगे तो आगे मसला ही ऐसे है ना। ये कैसे बच्चे हम लोग भी इनके बच्चे इनसे देख के हम सीखेंगे। बिल्कुल ये चीज़ें जब इन्होंने लगाई होगी, जो भी इनके फैमिली के मेंबर होएगा वो खुद ब खुद ही साथ बैठेंगे और लाएंगे। ऐसा भी ये अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अच्छा, वो लग रहा था ना उधर तो गेयर ये लगा हुआ है। अच्छा, सिस्टम बड़ा प्यारा है ये माशाल्लाह। सब अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा आया ना ये मेरे ख्याल से कि बैटरी पे है, बैटरी पे भी नहीं चलती ये 4x4 है ना, ये बैटरी वाली हो 4x4 नहीं, ये 4x4 है। जिम्मेदार बंदे। ठीक है, जिम्मेदार ऐसे है जी, जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी भाई साहब, आपका टाइम दिया था। तो ये जी मिसाल है और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ज़िम्मेदार शहरी है और उन्होंने मिसाल कायम की है और लोगों को बताया। ये चीज़ देखें ना, आम है। आप लोग देखेंगे कि जब वालिद जो है ये सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, वालिद जो है बगैर हेलमेट के जाएगा, तो जो उसकी औलाद होगी, घर जो बच्चे होंगे जिन्होंने अपने वालिद से सीखना है, तो वो क्या करेंगे? वो भी नहीं यकीनन लगाएंगे। लेकिन अगर आप कानून की पासदारी करते हैं, कानून की एक मुझे ख़त्म तो करने देना, या जब आप कानून पर अमल दरामद करते हैं तो आपको देखा देखिए आपके बच्चे भी करेंगे, आपके घर वाले भी करेंगे, आपके दोस्त अहबाब भी करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का जो इख्तिताम है इसी के साथ होता है। ज़िम्मेदार शहरी बनने का सबूत दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।